दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में पूरा डिटेल देने वाला हूं, तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों वैसे देखा जाए तो ये बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, फिर भी मैं इसके बारे में वीडियो बना रहा हूं क्योंकि कुछ कमेंट आए थे, उसमें पूछे गए थे कि आखिर बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है। तो चलिए जान लेते हैं। बात करें सबसे पहले बैंक ओवरड्राफ्ट का, तो इसका मतलब ये है, जैसे मान लीजिए ये भी एक तरीके का लोन ही है, लेकिन जैसे मान लीजिए आपका किसी बैंक में अकाउंट है और वहाँ पे आपको 5,000, 10,000, 20,000 का मान लीजिए ओवरड्राफ्ट आपको मिलता है। ओवरड्राफ्ट का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपके अकाउंट में 10,000 रुपये है और 10,000 रुपये आपके ख़त्म हो गए, फिर भी अगर जैसे मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट में 20,000 रुपये तक ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी है, तो आप 10,000 बैंक अकाउंट में ख़त्म होने के बाद भी 20,000 और वहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं। यानी ओवरड्राफ्ट के थ्रू मैं यानी आप निकाल सकते हैं, यानी वो फैसिलिटी आपको मिला है। तो ये भी एक तरीके का लोन ही होता है और इसको दोस्तों आपको फिर देना होता है। जैसे मान लीजिए आज आपने निकाल लिया और इस महीने के अंत तक आपको इसको फिर पे करना होता है। तो ये भी एक तरीके का, जैसे मान लीजिए प्रीपेड सिम, पोस्टपेड सिम, मैंने एक एग्जांपल दिया था पिछले वीडियो में। जैसे मान लीजिए प्रीपेड सिम क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके सिम में पैसा है, जब तक आप उसे बात कर सकते हैं, जब तक आपके सिम में डाटा है उसे यूज कर सकते हैं। लेकिन पोस्टपेड क्या होता है, जैसे मान लीजिए पहले आप उसे यूज करते हैं, उसके बाद आपका रिचार्ज का बिल आता है, फिर उसे पे करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे भी बैंक आपको 20,000, 30,000 जितने का भी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपको देती है, वो पैसे मान लीजिए आप निकाल के यूज कीजिए, फिर अगले महीने आप वो पैसा आपको पे करना है। लेकिन दोस्तों कुछ बातें का ध्यान रखिए। जैसे मान लीजिए आपने ओवरड्राफ्ट का पैसा यूज कर लिया और आपने अगले महीने उसे पे नहीं किया, तो अगर पे करने के डेट से अगर एडवांस हो जाए, जैसे मान लीजिए पैसा आपने यूज कर लिया, तो उसका कुछ डेट होता है कि इस दिन तक आपको इसका पैसा पे करना है। उससे अगर ज़्यादा दिन हो जाता है तो आपके ऊपर इंटरेस्ट रेट भी यहाँ पे लगता है, जो कि आपको चुकाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 20,000 रुपये आपने यूज़ किया, तो उसका इंटरेस्ट रेट के साथ यहाँ पे अगर लेट अगर उसे जब करते हैं तो लेट फीस के साथ उसे यहाँ पे जमा करना पड़ेगा। तो यही था दोस्तों बैंक ओवरड्राफ्ट। इसके बारे में पूरा डिटेल पता चल गया होगा। फिर भी कोई अगर कन्फ्यूजन है थोड़ा सा भी, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।